हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से स्पीडी करंट अफेयर आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय ना गंवाते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और देखिएगा यहाँ पर इस वीडियो का जो स्पीडी करंट अफेयर है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट अब हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये सेकंड पार्ट है इसका, कम से कम 4-5 पार्ट में सारा स्पीडी आपका कवर करा दिया जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट है। तो मित्रों चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक्सिस बैंक की जो आपके हेड हैं वो हैं अमिताभ चौधरी जी। कौन है मित्रों? अमिताभ चौधरी जी हैं। और अगर बंधन बैंक की बात की जाए, बंधन बैंक, तो बंधन बैंक के जो आपके हेड हैं चंद्रशेखर घोष जी हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात किया जाए, इसके सीईओ कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं वो आपके हैं अशोक वासवानी जी। इंडसइंड बैंक जो है उसके आपके जो सीईओ हैं वो हैं सुमंत कठपारिया जी हैं। कौन है? सुमंत कठपारिया जी। और अगर उसके बाद में बात की जाए बैंक ऑफ वेस्ट, तो बैंक ऑफ वेस्ट के जो आपके हेड हैं वो हैं नमिता बख्शी जी। इसके अलावा अगर बात किया जाए नमिता बख्शी जी, इसके अलावा अगर आईसीआई बैंक की बात किया जाए, आईसीआईसीआई बैंक, तो इसके हैं आपके संदीप बख्शी जी हैं। कौन है मित्रों? संदीप बख्शी जी हैं। उसके बाद में अगर बात किया जाए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं सचधन जगदीशन हैं। कौन है मित्रों? सचधन जगदीशन। और आईडीएफसी की अगर बात किया जाए, आईडीएफसी जो बैंक है आपका, आईडीएफसी जो बैंक है उसके आपके हैं महेंद्र शाह जी हैं। कौन है मित्रों? महेंद्र शाह जी। एस बैंक की बात करें तो एस बैंक आपका प्रशांत कुमार जी हैं। सिटी यूनियन के बैंक की अगर बात की जाए तो एन कामाकोदी जी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक, यह है आपका जे वेंकट रामू। और एमडी डीबीएस बैंक के जो एमडी हैं वो है रजत वर्मा जी। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बैंक की बात की जाए तो यह है बलदेव प्रकाश जी। कौन है मित्रों? बलदेव प्रकाश जी हैं। एंड सीओओ एवं अध्यक्ष पीटीएम, इसकी बात की जाए तो यह है भावेश गुप्ता जी हैं। कौन है मित्रों? भावेश गुप्ता जी हैं। उसके आगे की बात कर लेते हैं सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? सुरेंद्र चावला जी हैं। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के आपके अध्यक्ष कौन है? तो एस रमण जी हैं। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक का हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी हैं। और अगर अध्यक्ष नाबार्ड की बात किया जाए तो साजी केवी जी हैं। कौन है दोस्तों? साजी केवी जी हैं। उसके अलावा अगर अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ की बात की जाए तो अतुल कुमार गोयल जी हैं। और एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी जो बनाए गए हैं वह शारदा कुमार होटा जी। सीईओ आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्य कुमार। और अगर सीईओ करूर वैश्य बैंक की बात किया जाए तो बी रमेश बाबू। अध्यक्ष फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं दिलीप सतरंगानी जी। इसके अलावा अगर आईडीएफसी में फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये आपको बी वैद्यनाथ जी को बनाया गया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो सीईओ कर्नाटक बैंक के कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी। और सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की अगर देखा जाए तो मुरली एम नटराजन जी को बनाया गया है। और ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका भारतीय महिला बैंक, क्या है मित्रों? भारतीय महिला बैंक, इसके जो आपके अध्यक्ष हैं एम एस स्वाति जी को बनाया गया है। नोट 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में कर दिया गया है। तो आईएनजीसी वैश्य बैंक जो है उसका विलय कर दिया गया कोटक बैंक में। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में कर दिया गया है। तो ये विलय से संबंधित था। उसके बाद में हम बात करेंगे रक्षा उपकरण की। रक्षा उपकरण में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि
हेलेना जो उपकरण है ये भारत में विकसित हुआ है। कहाँ पर विकसित हुआ है मित्रों? ये हमारे इंडिया का ही है हेलेना। तो इसे देख लेते हैं। जो हेलेना है ये हमारा कहाँ विकसित हुआ है? भारत के अंदर। और टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। और दूसरा अगर चिनूक की बात किया जाए, चिनूक, जो चिनूक है हमारा, वो अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको निर्मित किया है, विकसित किया है। और ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट की बात किया जाए बराक 8 जो है DRDO और इजराइल ने इसको विकसित किया है। और ये सरफेस टू एयरवेग मिसाइल है, यानी धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला बात किया जाए INS बेला जो है ये फ्रांस ने इसको विकसित किया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अगर राफेल की बात किया जाए तो राफेल को फ्रांस ने विकसित किया है और दसाल्ट एविएशन ने किया है। एक प्रकार का ये लड़ाकू विमान है राफेल। S-400 इसको रूस ने विकसित किया। एयर डिफेंस सिस्टम ये एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। अगर पिनाक की बात करें तो पिनाक को भारत ने विकसित किया, पहला स्वदेशी है। और ये एक प्रकार का रॉकेट है। अगर इसके बाद बात किया जाए INS जो कलवरी है आपका, ये भी स्वदेशी है, हमारे देश में निर्माण हुआ है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की एक क्या है? पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? एक पनडुब्बी है INS कलवरी। उसके बाद अगर बात किया जाए अपाचे, तो अपाचे क्या है? इसको अमेरिका ने विकसित किया है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए मित्रों इसके बाद में अगर वीडियो में अगर बात किया जाए मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख की जहाँ पर चर्चा की जाएगी आपसे। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो प्रमुख हैं, जैसे महासचिव की अगर बात किया जाए, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन बनाए गए हैं? तो ये आपको पता है एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की बात की जाए, उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं, ये हैं। और अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष आपके हैं 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो है क्रमशः 77 में साबा कुरैशी जी हैं, ये हंगरी के। और डेनिस फ्रांसिस जी हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। तो ये हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो बने हुए हैं। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण की यहाँ पर चर्चा की जाएगी आपके। तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा जी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की अगर बात किया जाए, नैम के जो अध्यक्ष हैं इल्हाम अली, ये वो हैं। उसके बाद में प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की चर्चा की जाए तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया की हैं। और इसके अलावा अगर महानिदेशक विश्व व्यापार बैंक यानी विश्व व्यापार संगठन है WTO की बात की जाए तो नगोजी ओकोंजो इवेला ये कहाँ की हैं? विश्व व्यापार संगठन के कौन है? महानिदेशक। महासचिव अंकटाड की अगर महासचिव की बात किया जाए रेबेका ग्रिन्सपैन और कोस्टारिका। और अगर महानिदेशक यूनेस्को की बात की जाए तो आंद्रे अजोले, कौन है? आंद्रे अजोले। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अगला है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसके जो हैं आपके गिलबर्ट होंगबो, टोगो के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है, ये कहाँ की रहने वाली? अमेरिका की। अगर महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जाए तो ये है टेड्रोस अधनोम। कौन है मित्रों? ये टेड्रोस अधनोम। अगर यहाँ पर प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात की जाए तो ये क्या है आपका? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसके जो बनाए गए हेड अचीम स्टेनर जो ब्राज़ील और जर्मनी के रहने वाले हैं। अच्छा, महासचिव दक्षेस यानी सार्क के कौन है? इसाला रुबेन वीराकुन श्रीलंका के रहने वाले। अगर इसके अलावा अगर चर्चा किया जाए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की बात की जाए तो जो हमारा कॉमन
वेल्थ गेम होता है, अगर उसकी बात किया जाए, राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं कॉमनवेल्थ खेल, उसके जो महासचिव हैं वो कौन बनाए गए मित्रों? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका की हैं। अध्यक्ष यूरोपीय संघ यूई की संसद की जो आपकी अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेट्सोला है, माल्टा की रहने वाली हैं। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ, अगर इसकी बात किया जाए तो फेलिक्स एंटोनी टीसेडगी हैं, ये कांगो के रहने वाली। और महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है उसके हैं हैथम अलघिस, ये रहने वाले कुवैत के। इसके अलावा अगर महासचिव नाटो की बात की जाए तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के रहने वाले हैं। महासचिव आसियान की बात किया जाए तो लीम जाक होई, ये ब्रुनई के रहने वाले हैं। अगर लास्ट निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ये आपके इसके हैं अविनाश कुमार। कौन है मित्रों? अविनाश कुमार हैं, तो इन सभी का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में है अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक एडीबी के जो अध्यक्ष हैं मोत्सुगु अस्कावा, जापान के हैं। महासचिव इंटरपोल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो अध्यक्ष आपके इंटरपोल के हैं वो हैं अहमद नासर अल रईसी यूएई के। और प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए आईसीजे, तो ये है जोआन डेंग्यू। और प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अगर बात की जाए तो बिल नेल्सन है। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की जो अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ हैं, ब्राजील की रहने वाली। इसके अलावा उच्च आयुक्त, अगर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की बात की जाए तो ये हैं फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली के रहने वाले हैं मित्रों। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। उसके बाद में है प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग का इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका ध्यान रखें जरूर मित्रों। मानवाधिकार आयोग का आपका UNHRC है, जो वोल्कर तुर्क है, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है आपका महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके जो हैं आपके राफेल ग्रासी जी हैं, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला है MD व CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, ये हैं आपकी स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। तो इन सभी का ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे अगले पेज पर कुछ चर्चित महिलाओं की। तो जो सबसे पहली चर्चित महिला है उनकी बात किया जाएगा यहाँ पर। तो उस चर्चित महिला में सबसे पहला जो नाम आपका आया है दीपिका मिश्रा जी। ये दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। तो नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिला भी हैं और चर्चित भी हैं। तो दीपिका मिश्रा, तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहले महिला वायुसेना अधिकारी, क्या नाम है? नाम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग, दीपिका मिश्रा। दूसरा है गीता राणा, लद्दाख में सेना में पहली महिला अफसर बनने वाली जो आपकी महिला है वो है गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनने वाली है गीता राणा। अगला है लांस नायक मंजू, भारतीय सेना में पहली महिला स्काई ड्राइवर पहली महिला कौन बनी है हमारे भारतीय सेना की? तो लांस नायक मंजू। अगला नाम है डॉक्टर अलका मित्तल, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं डॉक्टर अलका मित्तल। उसके अलावा पीटी उषा हमारे भारत की उड़न परी, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनाई गई हैं वो बनाई गई आपकी पीटी उषा जी। उसके बाद में बात करेंगे मेघना अहलावत को हमारे भारत में पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है मेघना अहलावत को। अगला नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। अगला नाम है अभिलाषा बराक, तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। माधवी पुरी बुच, इम्पॉर्टेंट नाम, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं धृति बनर्जी। अगला नाम है सोमा मंडल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला चेयरमैन सेल की पहली महिला चेयरमैन बनाई गई कौन? सोमा मंडल। अगला नाम है आयशा अजीज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज को बनाया गया है। उसके बाद में अगर बात किया जाए यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है सिरिसा बांदला को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है शीर्षा बांदला। और सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य में एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, चूँकि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कोई बना है, वो भी एक लड़की है। तो शांत श्री धूलिपुड़ी पंडित जो हैं JNU की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं। JNU यानी जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी जो हुई है, तो यहाँ पर जो भी बनाया गया है, मतलब यहाँ पर शांत श्री धूलपुड़ी पंडित जी को पहली महिला कुलपति बनाया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। पूजा देवी जो हैं ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनाई गई हैं। पूजा देवी नाम इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक जो हैं पूजा देवी जी को बनाया गया है। अगला है भावना कांत, तो भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत को बनाया गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं ये, क्या नाम है, नाम ध्यान रखिएगा, भावना कांत। अगला है एम बीरा लक्ष्मी, तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम बीरा लक्ष्मी। अगला नाम है शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा की बात किया जाए तो भारतीय सेना की पहली महिला जज, कौन बनी है, ज्योति शर्मा। अगला नाम है शिवांशी जोशी, क्या नाम है मित्रों, शिवांशी जोशी। तो शिवांशी जोशी जो हैं नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं। चंद्राणी मुर्मू की बात किया जाए तो सबसे युवा सांसद बनी है चंद्राणी मुर्मू। इंदु मल्होत्रा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। हिना जायसवाल की अगर बात करें, वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। तो ये बहुत ही चर्चित महिलाएं थीं। अब चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की बात करेंगे। ये तो चर्चित थी, परंतु ये हमारे देश में चर्चित थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐसी चर्चित महिलाओं की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हैं। उनमें से जो पहला नाम है सेलेस्टे सैलो। ये क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनाई गई हैं। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। इक्वेटोरियल गिनी की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मैनुअल रोका बोटे हैं। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। नाम ध्यान रखिएगा, डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं जॉर्जिया मेलोनी। और रियाना बर्नाबी, तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला जो है सना रामचंद्र गुलबानी, तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कवि हैं। अगला अगर नाम लिया जाए तो आयशा मलिक, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं आयशा मलिक जी। कौन बनी है, आयशा मलिक जी को बनाया गया है। अगले अगर प्रश्न पर चर्चा किया जाए तो नताशा अगर अगले प्रश्न की चर्चा किया जाए आपसे तो नताशा पिर्क मुसर, ये जो हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। गीता गोपीनाथ की चर्चा किया जाए तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं। मैग्डेलेना एंडरसन, ये बनाई गई स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओकोंजो-इवेला ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। और लॉरेन हावर्ड की बात करें तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर यही है, लॉरेन हावर्ड। और प्रियंका राधाकृष्णन की अगर बात किया जाए, प्रियंका राधाकृष्णन, तो ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं। मनीषा रोपेटा, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में। नौरा अल मतरूसी, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा, तो पहली अंतरिक्ष यात्री ही UAE की महिला में, तो नाम तो भाई इम्पोर्टेंट ही होगा। अगला दो नाम और यहाँ पर चर्चित नाम है, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं। और मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। अगर अगला नाम लिया जाए यहाँ पर तो अगला नाम है नौरा अल मतरूसी, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और सामिया सुलूह हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इनको नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। चलिए उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो यहाँ पर पहला जो है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक में जो हमारे उच्चायुक्त हैं
मोजाम्बिक के लिए हमारे बन जाएंगे मापुतो, नाम याद रखिएगा। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की ब्रुसल्स, हाँ इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुसल्स है। और अगर इसकी बात किया जाए मोजाम्बिक मापुतो में, मापुतो इसकी राजधानी है मोजाम्बिक की, और इसके जो राजदूत हमारे भारत के हैं ये रॉबर्ट चट किटांग हैं। और बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसल्स है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये इसके सौरभ कुमार जी को बनाया गया है। एंटीगुआ बारमूडा की बात किया जाए तो सेंट जॉन्स इसकी राजधानी है, डॉक्टर अमित एस तेलंग को बनाया गया है। इथोपिया की बात की जाए तो अदीस अबाबा इसकी राजधानी है, अनिल कुमार राय जी को यहाँ पर बनाया गया है। और अगर ताजिकिस्तान की बात की जाए तो दुशांबे इसकी राजधानी है और राजेश उड़के को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। इटली की बात किया जाए तो इटली की राजधानी जो है रोम है और यहाँ पर वानी सर राजू को बनाया गया है, वानी सर राजू को यहाँ पर आपका राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर इसके बाद अगर चर्चा किया जाए लेसेथो साम्राज्य की बात किया जाए तो मासेरू, दोस्तों देखिएगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही आपको करा रहे हैं, फालतू चीज़ें आपको नहीं करा रहे हैं। फिर भी आपको एक बार इसको ज़रूर देख लेना है क्विक रिवीजन के तौर पर। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोस्टा रिका जो है आपका सैन जोस और इसके जो आपके राजदूत हैं वो सुमित सेठ हैं। मंगोलिया की बात की जाए उलन बटोर इसकी राजधानी है, अतुल मल्हारी गोरसुबे। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्री जयवर्धने पुराकोटे इसकी राजधानी है, इसको संतोष झा को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और गोपाल बागले को यहाँ पर नियुक्त किया गया है उच्चायुक्त। और अगर कांगो की बात किया जाए तो किसानसा है, किन्शासा, और मदन लाल रैगर जी को यहाँ पर आपका राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला अगर बात किया जाए गुआना की तो उसका जो राजधानी है वह जॉर्ज टाउन। गुआना की बात किया जाए तो उसकी राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन उसकी राजधानी है। और मित्रों यहाँ पर डॉक्टर अमित एस तेलंग को बनाया गया है। जमैका की बात की जाए तो किंगस्टन इसकी राजधानी है और मयंक जोशी जी को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर लिंकटेस्टीन रियासत की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वादुज है और इसके मृदुल कुमार जी को बनाया गया है। त्रिनिदाद टोबैगो, हाँ पोर्ट ऑफ स्पेन तो प्रदीप सिंह राजपुरोहित को यहाँ पर उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त किया गया है। और बोलीविया की बात किया जाए तो इसकी राजधानी लापेज है और विश्वासविद सपकाल को बनाया गया है। निकारागुआ मानागुआ सुमित सेठ को बनाया गया, किसे बनाया गया मित्रों, सुमित सेठ को। अगर बुर्किना फासो आउगाडोगु इसको बनाया गया भास्कर भट्ट जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है राजदूत। और ऐसे ही अगर बात किया जाए सीरिया का दमिश्क राजधानी है, डॉक्टर रिसाद अहमद को बनाया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो प्रिटोरिया इसकी राजधानी है और प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर हम यहाँ पर घाना की बात करें तो घाना आपका जिसकी राजधानी अकरा है, यहाँ पर मनीष गुप्ता जी को बनाया गया है। लिथुआनिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी विनियस है और देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। अगर इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो मलाबो इसकी राजधानी प्रशांत कुमार दास को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला की बात करें तो इसकी राजधानी कराकस है और यहाँ पर पीके अशोक बाबू को बनाया गया है। साइप्रस की बात करें तो इसकी राजधानी निकोसिया और श्री मनीष जी को यहाँ पर आपके राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर गिने चुने देशों को हम देख लेते हैं। जैसे आपका कजाकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान के मित्रों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये मान के चलिएगा कजाकिस्तान में आपका अस्ताना इसकी राजधानी है, टीवी नागेंद्र प्रसाद इसके आपके राजदूत हैं। और लेबनान की बात करें तो बेरूत इसकी राजधानी है और मोहम्मद नूर रहमान यहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पनामा की बात करें तो पनामा सिटी की राजधानी सुमित सेठ को बनाया गया है। और सर्बिया की बात करें तो बेलग्रेड इसकी राजधानी है और सुभदर्शनी त्रिपाठी जी को यहाँ पर बनाया गया है। कतर की बात करें, कतर की राजधानी दोहा है, श्री विपुल जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। युगांडा की बात करें तो कंपाला इसकी राजधानी है और उपेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर केप वर्डे की बात करें तो प्रिया इसकी राजधानी है, संजीव जैन को यहाँ पर आपका राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर युगांडा की बात करें तो कंपाला इसकी राजधानी है, उपेंद्र कुमार रावत को। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है मित्रों, स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी बर्न है। कहाँ पर है, बर्न में है स्विट्जरलैंड की राजधानी। अगर बात करें तो बर्न में है और मृदुल कुमार जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है,
डॉक्टर एक्कुनो बिमल को बनाया गया है। बहरीन की राजधानी आपका मनामा है। विनोद के जैकब को बनाया गया है। बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन है। भरत कुमार कुथाटी जी को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। ग्रीस की बात करें तो एथेंस इसकी राजधानी है। रुदेंद्र टंडन जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ईरान तेहरान की बात करें तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ को यहाँ पर आपका बनाया गया है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा सब कुछ। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला जो हम लोगों का है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख कंपनियों की सीईओ के बारे में यहाँ पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो जो विश्व के देश के जो सीईओ हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा आपसे। सबसे पहला प्रश्न है, एक तरफ कंपनी है दूसरी तरफ सीईओ के बारे में बात की गई है। तो जो हमारा एप्पल कंपनी है मित्रों, उसके टिम कुक जी हैं सीईओ। और अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात की जाए तो इसकी आपके सत्या नाडेला जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन हैं आपके सीईओ? सत्या नाडेला जी। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आधार पूनावाला है। कौन है मित्रों? आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। अगर इसके अलावा अगर चर्चा किया जाए आपका टाटा सन्स के कौन हैं? टाटा सन्स के या टाटा ट्रस्ट के नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा दो लोग हैं। हाँ, कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा दो लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मास्टर कार्ड की भी बात की जाए तो माइकल बैक हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात की जाए तो रोहित जावद जी हैं। कौन है मित्रों? रोहित जावद जी। और संसद टीवी की अगर बात किया जाए तो उत्पल कुमार सिंह है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीसीएस की बात की जाए तो यहाँ पर आपके के कृतिवासन जी हैं। कौन है मित्रों? के कृतिवासन जी। इन्फोसिस कंपनी की बात की जाए तो सलील पारेख जी हैं। सलील पारेख जी। और अल्फ़ाबेट INC यानी गूगल की बात करें तो सुंदर पिचई जी हैं। कौन है जी? सुंदर पिचई जी। अच्छा, सुंदर पिचाई जी हैं। और इसके बाद में अगर अमेजन कंपनी की बात करें तो कौन नहीं जानता है? NDJC हैं। कौन है अमेजन कंपनी पे? NDJC है। फ्लिपकार्ट की बात किया जाए तो आपका कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं। अगर फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग जी हैं। मार्क जुकरबर्ग जी हैं। कौन है मित्रों? मार्क जुकरबर्ग हैं। अगर ट्विटर की बात करें तो आपका लिंडा याकारिनो जी हैं। इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम के जो सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम जी हैं। कौन है मित्रों? केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप की अगर बात किया जाए तो बिथ कैथकार्ट जी हैं। व्हाट्सएप के कौन हैं? बिथ कैथकार्ट जी हैं। और इसके अलावा अगर चर्चा करें मेटा इंडिया के कौन है? संध्या देवनाथन हैं। संध्या देवनाथन जी हैं। और यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पे किसको नहीं पता? नील मोहन जी हैं। FSSAI के सीईओ कौन है? गंजी कमला वीराव हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है? रणधीर ठाकुर जी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन है? आधार पूनावाला। ओपन AI के सीईओ हैं मीरा मराती जी। और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क जी। एलन मस्क बहुत ही फेमस नाम दुनिया का, आपको पता होगा बहुत अच्छे से इसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। तो सबसे पहला इसमें से है फेसबुक का अगर आपको शिकायत करना है उससे, आपको अगर कोई भी दिक्कत है, मान लिया आप शिकायत करना चाहते हैं, शिकायत करना है आपको फेसबुक का, तो फेसबुक का शिकायत करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? तो फेसबुक का शिकायत करने के लिए आप स्फूर्ति प्रिया के पास जाएंगे। अगर ट्विटर की शिकायत आपको करनी है तो विनय प्रकाश के पास। फेसबुक की शिकायत करनी है स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप की शिकायत करनी है तो परेश बी लाल के पास आप जाएंगे मित्रों। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मित्रों? लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे इस चैनल पे आपको पूरी तैयारी करंट अफेयर्स की कराई जाएगी। साथ ही साथ सभी विषयों की कोशिश की जाएगी। मित्रों, समय कम होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करा पा रहा हूँ यूट्यूब पर, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके समस्या का निदान करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिएगा। तो हमने बताया आपको जो आपका फेसबुक है,
फेसबुक का अगर शिकायत करना है स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर का शिकायत करना है विनय प्रकाश, और अगर व्हाट्सअप पर शिकायत करना है व्हाट्सअप की शिकायत तो परेश बीलाल के पास, टेलीग्राम की शिकायत करना अभिमन्यु यादव के लिए, टेलीग्राम की अगर शिकायत करना है किसके पास करोगे, अभिमन्यु यादव के पास करेंगे। और अगर इंस्टाग्राम की बात किया जाए तो इंस्टाग्राम की आप किसके पास शिकायत करेंगे, स्फूर्ति प्रिया की। कू की शिकायत करना है तो राहुल सत्यकाम, और लिंक्डइन की अगर शिकायत करना है तान्या ममपली के पास इसकी हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए मित्रों नीचे देख लेते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय एयरलाइंस में अगर देखा जाए तो एयर इंडिया के जो आपके मुख्यालय है एयर इंडिया का दिल्ली में है, और इसके सीईओ जो हैं कैंपबेल विल्सन जी हैं। अगर इंडिगो की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और पीटर एल्बर्स इसके सीईओ हैं। अगर स्पाइस जेट की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और अजय सिंह इसके हेड बनाए गए हैं। गो एयर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका वो है, और अगर हम यहाँ पर इसके सीईओ की बात करें तो कौशिक गुलोना जी बनाया गया है। विस्तारा की बात करें तो विस्तारा आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके जो बनाए गए हैं विनोद दास जी बनाए गए। कौन बनाए गए मित्रों, विनोद दास जी को यहाँ पर बनाया गया है, विनोद कन्नन को बनाया गया है, सॉरी। तो जेट एयरवेज की अगर बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, और संजय कपूर जी इसके आपके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु मुख्यालय है, और एम्स रामादुरई इसके आपके अध्यक्ष हैं। चलिए मित्रों यहाँ पर बात कर लेते हैं 2020 से 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि आपके आने वाले हैं उनके विषय में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं आपसे। तो 2023 यानी कि जो 74वां आपका गणतंत्र दिवस यहाँ पर हुआ था, तो उसमें जो हमारे आगंतुक यहाँ पर समारोह में जो मुख्य अतिथि आए थे, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि 2023 में आपके जो मुख्य अतिथि आए हैं वो हैं आपका अब्देल फतेह अल सीसी का नाम है, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये सर्वश्रेष्ठ झांकी जो रही है ये मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी रही थी 2023 में, जो 74वें नंबर का हमारा हुआ था। अगर यहीं पर बात की जाए 2022 की तो ये 73वें नंबर का है। कौन से नंबर का है मित्रों, 73वें नंबर का है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कोई भी यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर हमारा अतिथि नहीं था इस बार, और इसकी जो थीम थी वो थी इंडिया @75, इंडिया @75। और जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है मित्रों, सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी वो आपकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाली झांकी को मिला था। इसे मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाली झांकी को। और 2021 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 72वें नंबर का था, और कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। कोविड-19 के 19 के कारण यहाँ पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन, इसरो के जो मिशन हुए हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसरो का जितना भी मिशन हुआ उसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और देखिएगा सबसे पहला जो है हम लोगों का वह है गगनयान TB-D1। 21 अक्टूबर 2023 को ये क्या नाम प्रक्षेपण तिथि है इसकी, और इसको GSLV Mark 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात करें दूसरा का आदित्य L1, जो सूर्य के बारे में सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, ये 2 सितंबर 2023 को भेजा गया है। PSLV C57 के द्वारा इसको ये भेजा गया है। और अगर इसके बाद में चर्चा करें मित्रों तो आपका अगला वाला है जो आपका नेक्स्ट है DSSAR मिशन, और 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है, और PSLV C56 के द्वारा इसको भेजा गया है मित्रों। अगर इसके अलावा अगर हम चर्चा करना चाहें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है LBM-3M4 के द्वारा। NBS-01 की बात करें 29 मई 2023 GSLV F12 के द्वारा। और टेलीओस 2 की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 को भेजा गया है, और PSLV C55 के द्वारा। वन वेब इंडिया 2 यह है 26 मार्च और 2023, और LBM-3M3 इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। EOS 7 की बात करें 10 फरवरी 2023 SSLV। और अगर EOS 6 की बात करें 26 नवंबर 2022 PSLV के द्वारा इसको आपका प्रक्षेपित किया गया है, PSLV C54। अगर इसरो का आगामी मिशन की बात चर्चा किया जाए,
इसके आगामी मिशन, आने वाले मिशन कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 गगनयान 3 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम यहाँ होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है शुक्रयान फर्स्ट 2024, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान को भेजा जाएगा, ये 2024 में भेजा जाएगा। अगला है मंगलयान 2, ये 2024 में मंगल ग्रह पर भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। और अगर इसके अलावा चर्चा करें निसार जो होगा 2024 में, यह पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त अभ्यास मिशन होगा, संयुक्त मिशन होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता के बारे में, तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या किया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत आपके 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, 5 मादा जिसमें 3 नर थे ध्यान रखिएगा, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। और इसके अलावा जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। कितने लाए गए थे 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से मित्रों, कहाँ से, नामीबिया से कितने लाए गए, 8 अफ्रीकी चीते लाए गए। कितने लाए गए थे, 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया से लाए गए थे, इसका ध्यान रखिएगा। जिनमें से 5 मादा थी और 3 नर थे। और ये कहाँ पर रखा गया, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें से एक जो मादा चीता थी सासा, उसकी मौत हो चुकी है। और इसकी निगरानी के लिए भारत सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुछ 50 चीते, कितने चीते मित्रों, 50 चीतों के बारे में को भारत लाने की योजना है। प्रोजेक्ट के तहत कुल 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों को लाने की व्यवस्था है। अगला जो है बाघ गणना रिपोर्ट मित्रों, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाढ़ गणना जो रिपोर्ट है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए आपसे, तो जारीकर्ता कौन है, ये जारीकर्ता है भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई मित्रों 2023 को जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, 29 जुलाई को ही हम आपका बाघ दिवस भी मनाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मित्रों अगर इसके बाद में चर्चा की जाए तो भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल बाघों की संख्या आपका 3682 है, इसका ध्यान रखिएगा। कितना है मित्रों, 3682 है, 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई है। कितनी बताई गई मित्रों, 3167 बताई गई है। उसके अलावा विश्व का 75% जो बाघ है केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। वो वृद्धि कितनी देखने को मिली है, 24.1% दर्ज की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, में देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं और वो लगभग कितने हैं, 260 है। कितने हैं मित्रों, 260 हैं। अगर बिहार में बाघों की संख्या की बात किया जाए तो 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 2022 में 54 हो गई थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें बिहार में बाघों की संख्या 2018 में कितनी है, तो बिहार में बाघों की संख्या 2018 में आपका 31 है और उसमें 54 हो गई थी। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 और वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 6.1 है। कितना है मित्रों, 6.1 है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका भारत में 2021 से 23 में आए तूफान एवं चक्रवातों की बात की जाएगी। लेकिन मित्रों इसकी चर्चा अब हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, नहीं तो जो हमारी वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मित्रों हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके यह बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से यह हमको अवगत कराइए कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास में अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको सुधार किया जाए। क्या आवाज़ आपको प्रॉपर मिल रही है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ते हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें मित्रों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और आपका जो बेल आइकन होगा वो बेल आइकन अगर आप लोग प्रेस किए रहेंगे तो आपको हमारे जैसे ही यहाँ पर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगा। तो मित्रों आज की वीडियो में
बस इतना ही रहेगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।